Hello everyone, in this video we are going to discuss class 6 science chapter 1 food. Where does it come from? Food, anything that which we eat to live is called food. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम खाते हैं अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए उसे हम फूड कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। अब आपको ध्यान होगा कि आप जब एक्सरसाइज करके आते हैं या फिर स्कूल से आते हैं तो आपकी मदर आपको ग्लूकोज प्रेफर करती है। जब वो ग्लूकोज देती है उस ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ होता है। यानी कंपोनेंट ऑफ फूड का अर्थ है कि फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती है। साइंटिफिकली उन्हें कंपोनेंट कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। फूड वैरायटी, फूड वैरायटी में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लैश और ग्रेन्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लैश एंड ग्रेन्स। यानी फूड वैरायटी की बात करें, हम कभी कभी कहते हैं कि हमें वैरायटी नहीं मिल रही। इसका मतलब हमें या तो फ्रूट नहीं मिल रहा, या वेजिटेबल नहीं मिल रही, या फ्लैश नहीं मिल रहा, या ग्रेन्स नहीं मिल रहा। मतलब ये फूड की वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी फूड हमें चाहिए होता है। और ये वैरायटी प्लेस टू प्लेस पे डिफ़र करती हैं। मतलब जो चीज़ कश्मीर में खाई जाती है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तमिलनाडु में खाई जाती हो, उत्तर प्रदेश में खाई जाती हो, बिहार में खाई जाती हो। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एरिया में रह रहे हैं और हम कौन से एरिया का सेवन कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ हमने एक टेबल बनाई है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, अमित, सुमित और गर्वित। ये नेम है स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के, और ये कौन कौन से फूड आइटम लेते हैं डेली एवरेज डे में। जैसे अमित है, अमित यूपी का रहने वाला है। अमित यूपी में रह के राइस लेता है, पल्स लेता है, शुगर केन लेता है। सुमित वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, ये राइस लेता है, फिश लेता है और वेजिटेबल्स लेता है। गर्वित महाराष्ट्र का रहने वाला है, और गर्वित महाराष्ट्र में रहने वाला है तो वड़ा पाव, इडली, डोसा इसको ये पसंद है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पे रह रहे हैं। आपने देखा वेस्ट बंगाल पे रहने वाले लोग क्या ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग क्या ले रहे हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग क्या ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ प्लेस पे हम कौन से फूड आइटम का इस्तेमाल करें। इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स, सब्सटेंस यूज टू प्रिपेयर फूड। जो भी सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं एक फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोटी और चपाती हमें बनानी है तो हमें आटा चाहिए और वाटर चाहिए। तो रोटी चपाती बनाने के लिए हमें जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे हमें दाल बनाना है तो दाल के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी हम दाल को बना पाएंगे। इसका मतलब ये है कि फूड आइटम्स हमारे ये हैं, और इनको प्रिपेयर करने के लिए ये हमारे पास है इंग्रेडिएंट्स। ओके, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। हम अगर किचन में जाके और उन मटेरियल्स को अलग कर दें, जैसे प्लांट सोर्स को अलग कर देते हैं, एनिमल सोर्स को अलग कर देते हैं, तो हमें देखेंगे कि हमारे किचन में कुछ ही चीज़ें रह पाएंगी। जैसे नमक रह गया, पानी रह गया, बाकी सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम जो फूड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या तो वो प्लांट सोर्स का होगा या फिर वो एनिमल सोर्स का होगा। प्लांट सोर्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एनिमल सोर्स में एग्स, मीट और मिल्क आते हैं। प्लांट सोर्स या तो हम फ्रूट ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल ले रहे हैं। जैसे हम एप्पल का फ्रूट ले रहे हैं, गाव मतलब पपीता का फ्रूट ले रहे हैं, वाटरमेलन मतलब तरबूज ले रहे हैं। वेजिटेबल में स्पिनच, अनियन और लेमन। स्पिनच साग को कहते हैं, अनियन प्याज को कहते हैं, लेमन नींबू को कहते हैं। हम प्लांट सोर्स में से इन सब चीज़ों को ले रहे हैं जो प्लांट हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट हैं, प्लांट से बनी हुई चीज़ें हैं। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स में एग है, मीट है, मिल्क है। मिल्क से हमें और चीज़ें मिलती हैं, जैसे चीज़, हमें पनीर मिलता है, हमें कर्ड मिलता है, दही मिलती है, और बटर और क्रीम। जो हम आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं उनमें क्रीम होती है, अमूल बटर आता है, ये सब हमें मिल्क से मिलता है। अब हम सोचेंगे कि हम तो चिप्स खाते हैं, तो चिप्स कहाँ से मिलता है? चिप्स ना प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है? ऐसा नहीं है। चिप्स जो है वो पोटैटो से बनता है, और पोटैटो एक प्लांट सोर्स है। चिप्स जो है वो पोटैटो से बनता है, पोटैटो एक प्लांट सोर्स है। कुरकुरे चावल से बनते हैं, वो भी एक प्लांट सोर्स है। तो हम अगर ये सोचें कि हम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स का यूज़ ना करें और हमारा फूड हो जाए, तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। अब इसके अंदर हमें पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे इडली हो गया, चिकन करी हो गया, खीर हो गया। हम इडली इडली बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, पूरा दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। राइस क्या है? एक प्लांट प्रोडक्ट है। उड़द दाल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। सॉल्ट जो है वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाता है। वाटर भी हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि फूड आइटम्स कौन कौन से हैं।
उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स कौन से सोर्स से मिलते हैं, या एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है। सो नेक्स्ट इज चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए। चिकन हमें कौन से सोर्स से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ऑयल घी हमें कौन से मिलता है, प्लांट से मिलता है। घी हमें एनिमल से मिलता है। वाटर हमें नेचुरली मिलता है। खीर, ओहो वेरी डिलीशियस, हमें खीर की सुगंध आ रही है, बहुत मीठा लगेगा। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और राइस चाहिए। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है और शुगर हमें प्लांट से मिलता है। सो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जिनको मिला के हम फूड आइटम्स बनाते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्लांट के किस पार्ट को हम खाते हैं। जैसे अगर हम कैरेट खा रहे हैं तो कैरेट प्लांट के रूट को खा रहे हैं। तो रूट खाने के लिए अगर हम किसी प्लांट को जाते हैं तो हम कैरेट को खाते हैं। स्टेम के लिए हम शुगर केन को खाते हैं। फ्लावर के लिए हम पंपकिन फ्लावर को लेते हैं। लीव्स खाते हैं तो हम स्पिनच खा रहे होते हैं। और अगर हम सीड का इस्तेमाल करते हैं तो मस्टर्ड सीड। आपको ध्यान होगा, मस्टर्ड सीड का मतलब है सरसों का तेल। सरसों आप बहुत इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल। कोई भी ऐसी सब्जी या खाना नहीं है जिसको अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर हम सरसों का तेल का इस्तेमाल ना करें। अब लोगों ने मस्टर्ड ऑयल और मेज़ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, या कोकोनट ऑयल, या फिर मेज़ ऑयल मक्के का तेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। एनिमल प्रोडक्ट्स में जाएं तो बफेलो काव हमें मिल्क देती हैं। चिकन यानी मुर्गा और मुर्गी जो है हमें फ्लैश देते हैं या फिर एग्स देते हैं। गोट बकरी जो है हमें फ्लैश भी देती है और मिल्क भी देती है। तो ये हमने समझ लिया कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और एनिमल के कौन कौन से पार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस स्लाइड टेबल 4 वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट पार्ट एज फूड। कौन कौन से प्लांट पार्ट हैं और उनका फूड के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रिंजल करी हो गया। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमारे पास ये एक फूड है। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें ब्रिंजल चाहिए, बैगन चाहिए, चिली चाहिए और ऑयल चाहिए। बैगन हमें फ्रूट है। बैगन जो है वो एक ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है। चिली जो है वो चिली प्लांट का फ्रूट है। और ऑयल जो है वो मस्टर्ड सीड यानी मस्टर्ड का सीड है। गाजर हलवा, वेरी गुड, बहुत मीठा। गाजर हलवा बनाने के लिए हमें कैरेट चाहिए और कैरेट प्लांट का ये रूट है। मिल्क और घी हमें एनिमल प्रोडक्ट यानी बफेलो काउ से मिलता है। शुगर केन एक स्टेम है जो शुगर केन प्लांट से हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि कौन कौन से प्लांट पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या आइटम्स हम बना सकते हैं। और दूसरा कि वो कौन कौन से प्लांट पार्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और वो प्लांट पार्ट को कहते क्या हैं, फ्रूट है या सीड है या रूट है या एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब स्प्राउटेड सीड की बात करते हैं। स्प्राउटेड सीड में हमें देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड किसे कहते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। हमने मूंग का या चने का सीड लिया, उसको बकेट में डाल दिया। बकेट में डालने के बाद हमारे पास सीड से बाहर की तरफ कोई चीज़ आ जाती है हर दूसरे दिन। यूँ मान लेते हैं कि दूसरे दिन हमारे पास सीड से बाहर एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। उसको हम कहते हैं कि सीड जम गया है, यानी स्प्राउटेड हो गया है। तो स्प्राउटेड सीड का अर्थ है स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। इसके अंदर हम समझ रहे हैं नेक्टर किसे कहते हैं। नेक्टर स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड नेक्टर विच इज़ गिवन आउट बाय बी हाइव ऑफ हनी बी। जो हनी बी जो होती है वो फ्लावर के बीच में एक जूसी पार्ट प्रेजेंट होता है। उस जूसी पार्ट को लाके अपने छत्ते में रखती है। छत्ता का मतलब है बी हाइव। हनी बी मतलब मधुमक्खी जो है वो अपने छत्ते में ला कर रखती है और इसी नेक्टर से हमारा हनी तैयार होता है। इसी नेक्टर से हमारा हनी तैयार होता है। ठीक है, अब हम एक टेबल पढ़ते हैं। इस टेबल में हमने कुछ एनिमल्स के नाम लिख रखे हैं और वो क्या खाते हैं राइट साइड में लिखा हुआ है। बफेलो ग्रेन्स लेती है, ग्रास लेती है, एंट फ्लैश लेती है और ग्रेन्स लेती है। बफेलो मतलब भैंस जो है वो घास भी खाती है और दाने भी खाती है। दाने मतलब गेहूं के दाने, चावल के दाने। और एंट जो है वो फ्लैश भी लेती है और ग्रेन्स भी लेती है। आपको ध्यान होगा कि कभी कॉकरोच मर जाता है कभी कोने में कभी छत में, तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं उसको उठा के लेके जाने के लिए या क्या करने के लिए। आपको लायन देखा होगा, लायन फ्लैश खाता है। क्रो जो है वो ग्रेन्स भी खाता है और इंसेक्ट भी खाता है।
आपको मैं बताता हूँ कि क्रो कैसे इंसेक्ट खाता है। जब कोई गाय या भैंस खेतों में चर रही होती है तो वो गाय या भैंस के ऊपर बैठा रहता है, और जब वो चरती है, घास को इधर से उधर पलटती है, तो वहाँ से कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं। उस इंसेक्ट्स को क्रो खा लेते हैं। इसका मतलब ग्रेन्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं। टाइगर जो है वो फ्लैश खाता है। तो इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एनिमल कौन से ग्रुप के हैं। मतलब हमारे पास एनिमल्स के 3 ग्रुप हैं, एक हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनिवोरस। हर्बीवोरस एनिमल किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। तो इन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस यानी शाकाहारी कहते हैं। ध्यान रहे, कुछ ऐसे एनिमल जो सिर्फ सिर्फ मतलब ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको हम हर्बीवोरस शाकाहारी जीव कहते हैं। और कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ओनली। ऐसे एनिमल जो सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस यानी मांसाहारी कहते हैं, जैसे लायन और टाइगर। ओमनीवरस ओमनीवरस में एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स डायरेक्टली और देयर प्रोडक्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं। उन्हें हम ओमनीवरस कहते हैं, सर्वाहारी, जैसे हम हैं। क्रो, एंट, ह्यूमन बींग्स। क्रो, अभी मैंने बताया आपको, एंट जो है वो फ्लैश भी खाती है, ग्रेन्स भी खाती है। क्रो जो है वो ग्रेन्स भी खाता है और इंसेक्ट्स भी खाता है। और ऐसा ह्यूमन बींग्स हम जो हैं वो फ्लैश भी खाते हैं और स्पिनच भी खाते हैं, यानी हम सर्वाहारी हैं। सो आई रिपीट वंस अगेन, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे टाइगर और लायन। ओमनीवोरस सर्वाहारी जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, उनको हम कह रहे हैं सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। ओके, you can contact me by this email id theeducationplanet.org@gmail.com theeducationplanet.org@gmail.com। वेबसाइट है हमारी theeducationplanet.org। व्हाट्सअप के लिए हमारे पास नंबर है 8700280279। थैंक्स, वी विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।